हमारा क्वेश्चन है 176 176। यहाँ लिखा हुआ है कि 35 को एक नंबर से आपको डिवाइड 35 को एक नंबर से आपको एक नंबर को 35 से डिवाइड करना है। 20 वहां पर क्वेश्चन रहता है, 18 आपका रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दैट मींस डिविडेंड या भाज्य आपको फाइंड आउट करना है। तो भाज्य या डिविडेंड फाइंड आउट करना दैट मींस क्या होता है, डिविजन या भाजक गुणा क्वेश्चन भागफल प्लस आपके पास में रिमाइंडर या शेषफल रहता है। 35 मल्टीप्लाई 20 प्लस 18, 700 प्लस 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 718 160 76 176 का आपका जो राइट आंसर है वो है सर ऑप्शन नंबर सी 718 या 176 718 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 177 177 देखिए, फाइंड द नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 58 लीव्स एट 40 क्वोशिएंट एंड 31 एज रिमाइंडर। वैसे संख्या का भागफल आपका 40 हो, शेषफल आपका 31 हो। तो आपको लग रहा है ना कि ये वैसे आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर आपको इस तरह से लिखोगे तो नंबर में आपको 58 से डिवाइड किया, 40 आपका क्वोशिएंट या भागफल आता है और 31 आपका रिमाइंडर आता है। तो डिविडेंड या भाज्य आपका क्या होगा, भाज्य क्या हो जाएगा सर 58 मल्टीप्लाई आपका 40 प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा 31। अगर इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 4 8 जा 32, 3 आपका कैरी, 5 या 20 और 2 ये कितना आ जाएगा 23 प्लस आपके पास में 31। तो प्लस करोगे तो 2 3 और 5 1 आपका राइट आंसर रहेगा। 2 3 5 1 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा 2 3 5 1। 23 51 इसका राइट आंसर रहेगा 177 का। 178 the product of two numbers is 504347 if one number is 1591 find the other number। दो संख्याओं का गुणनफल 50 43 47 है। यदि एक संख्या इनमें से 1591 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। फर्स्ट और सेकंड नंबर दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई कितना है 504347 कि 51591 है। तो आपको सेकंड नंबर आपसे अगर फाइंड आउट करे तो क्या करना है, आपको सेकंड नंबर जब भी फाइंड आउट करोगे तो ये नंबर क्या चला जाएगा उधर डिवाइड में, और डिवाइड में चला जाएगा तो 54404347 अपॉन 1591। और जब आप इनको डिवाइड करके मतलब इनको सिंप्लीफाई करके फिर इन सबको आपस में डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपके पास में जो राइट आंसर आने वाला है, डिवाइड करने पर आपके पास में जो राइट आंसर आने वाला है वो आपके पास में 317 आने वाला है। इनको सिंप्लीफाई कीजिएगा और आपका राइट आंसर आ जाएगा 317। वैसे एग्जाम में इतने बड़े नंबर आते हैं, आपको पैटर्न याद रखना है, एग्जाम में नंबर छोटे आते हैं, है ना, जैसे 5043 पर एक छोटा नंबर आएगा और नीचे भी ऐसा छोटा नंबर आएगा, 15 आ गया, 20 आ गया, 58 आ गया, तो आसानी से उनको डिवाइड भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा कि आपको जो मेथड है वो मेथड क्या है कि एक नंबर दिया होता है तो उस नंबर को उधर ट्रांसफर करके हम उस आसानी से इसका सेकंड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या 317 या 317 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 179 if 59761 is divided by a certain number the quotient is 189 and the remainder is 37 find the denominator। आपको क्या करना है, इसको कैसे भाग देने पर आपका 189 आता है, शेषफल 37 आता है, भाज्य ज्ञात कीजिए। डिनोमिनेटर की जगह आप ये लिख सकते हो कि डिविजर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए सर, डिविजर। इसका मींस कि एक नंबर है कौन सा है सर 59761। इसको किससे नंबर कर रहे हैं हमें नहीं पता। इसके बाद में 189 क्वेश्चन आता है और आपका 37 यहाँ से क्या आता है रिमाइंडर। आपको पता है कि जब भी डिविजर का फॉर्मूला क्या होता है, डिविजर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड माइनस आपका क्या होता है सर रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। तो 59761 माइनस 37 अपॉन 189। जब इसको माइनस करके आप इन सबको जब सिंप्लीफाई करोगे, मैं सिंप्लीफाई का सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे इसमें सबसे पहले माइनस करके फिर इसके बाद में उसको प्लस करोगे, माइनस करके उसके बाद 189 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 316। 316 आपका राइट आंसर रहेगा। 316 इसका राइट आंसर रहेगा। 316 इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके आसानी से इनको फाइंड आउट कर लेना है। ज्यादा टफ नहीं, आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम में थोड़े नंबर छोटे आते हैं, आप वहां पर डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि 316 आपको मेथड आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। डिवाइड और मल्टीप्लाई कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। 180 देखिए, if 15390 is divided by 299 remainder is 75 find the क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, इतना रिमाइंडर है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, भागफल ज्ञात करना है। देखो अगर आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना तो क्वेश्चन का फॉर्मूला भी वही होता है कि डिवीजन जो होता है उसके बाद में जो डिविडेंड होता है या भाज्य जो होता है उसमें से आपको क्या करना है, रिमाइंडर या शेषफल को माइनस करना है और आपका जो डिविडेंड डिवीजन होता है उसका आपको डिवाइड करना है। जब ऐसे नंबर्स को, इतने बड़े बड़े नंबर से छोटे नंबर आएंगे एग्जाम में, लेकिन अभी के लिए मैं अगर आपको उसको बताऊं इसका राइट आंसर कितना होगा, तो इसको जब आप एक दूसरे से डिवाइड करोगे और डिवाइड करके इसमें जब माइनस करके डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा कितना आएगा सर, आपके पास में आंसर आएगा डिवाइड करने पर 185। 185 इसका राइट आंसर रहेगा। 185 इसका राइट आंसर रहेगा। 185 इसका राइट आंसर
आंसर रहेगा डिवाइड करने पर। मेथड ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रखिए, एग्जाम में जब नंबर छोटे आएंगे तो और आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर मेथड नहीं ध्यान रखोगे तो फिर आपको वहां एग्जाम में सोल्व करने में दिक्कत आएगी। मेथड क्या था, क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाया, डिविडेंड या भाज्य माइनस आपका क्या रहता है रिमाइंडर एसेसिबल, और अपन में क्या आ जाता है डिविडेंड डिवीजन या भाज्य का आपका डिवाइड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी। देखो होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो जीरो से स्टार्ट होती है और इनफिनिटी तक जाती है, तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182, विच स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, आपकी सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी होती है। देखो सम अगर आपसे पूछा जाए कि सम पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो आपकी वो भी सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो आप कौन सा लिखोगे सर, यहाँ से 2 लिखोगे। आप कहोगे सर जीरो पे तो एक इवन नंबर होता है, जीरो पे तो एक सम संख्या होती है, लेकिन जीरो को हम इवन नंबर वाले ग्रुप में नहीं मानते, क्योंकि जीरो कोई नंबर ही नहीं होता। अरे जीरो कोई नंबर थोड़ी होता है, जीरो कुछ नहीं होता, जीरो तो कुछ नहीं होता, इसलिए हम इवन नंबर की बात करोगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो जीरो है वो आपका इवन नंबर है, जीरो क्या है, इवन नंबर या सम संख्या है, लेकिन जीरो को इवन नंबर वाले ग्रुप में काउंट नहीं करते। बात को ध्यान रखिएगा, जीरो इवन नंबर या सम संख्या है, लेकिन जीरो को इवन नंबर वाले ग्रुप में काउंट नहीं करते, इसलिए स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 या 2 आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 183 183 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओड होल नंबर, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आपका कौन सा होगा सर, यहाँ से 1 आपका रहेगा। 183 का आंसर कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 जो होता है वो सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जब भी आप ओड होल नंबर अगर आप लिखते हो तो 1 3 5 से 1 स्मॉलेस्ट होल ओड होल नंबर रहेगा, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या 1 रहेगी। 100 हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 437 एंड 487, 437 और 487 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, कितनी पूर्ण संख्या। देखो आप कहां पे खड़े हो 437 और आपको कहां पर जाना 487, इसके बीच में टोटल कितनी होल नंबर्स है, इसके बीच में पूछे ना, बिटवीन पूछा, देखो बिटवीन पूछा गया है। बिटवीन का दैट मींस क्या होता है कि बिटवीन का मीनिंग ये होता है कि आपको केवल इसके बीच में पूछना है, यानी कि आपको 438 से स्टार्ट करना है और 486 तक ही जाना है, इनको ही काउंट करना है, याद रखिएगा। और जब भी अगर आपको किसी नंबर के बीच का टोटल रेंज फाइंड आउट करनी होती है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में से सबसे पहले फर्स्ट को माइनस कर देना है, लास्ट में सबसे पहले फर्स्ट को माइनस कर देना, तो ये कितना आएगा 52, और फिर उसमें +1 वापस कर देना है, क्योंकि इसको जब काउंट करते हो इसको आप छोड़ देते हो, तो टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास में। इसको अगर आप वापस से करते हो तो इसको वापस से क्या कर देना, इसका बीच क्या पूछा है, क्या पूछा सर हमारे पास में, बीच का पूछा गया है, तो 487, इसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए तो 438 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर आप 438 से स्टार्ट करोगे और 486 तक आप जाओगे, कहाँ तक जाओगे सर, 486 तक आप जाओगे। और जब 486 में से आप अगर 438 को माइनस कर दे, तो मैंने लगता है कि माइनस थोड़ी सी गलत कर दिया, तभी आपका राइट आंसर नहीं आ रहा है ना। 86, अच्छा वो मैंने 8 में से 6 माइनस कर दिया, यहाँ आप करोगे तो यहाँ पर आपको बनेगा 16, यहाँ 7, तो ये आपके पास में 8 रहेगा, ये आपके पास में कितना रहेगा 4, और इसमें फिर वापस से +1 कर देना, तो आपके पास में राइट आंसर कितना आ जाएगा 49। तो गुणा से यहाँ से क्या रहेगा सर, आपका राइट आंसर रहेगा 49, इसका राइट आंसर रहेगा। करना होता है जब रेंज फाइंड आउट करना है, तो लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, अंतिम में से जो सबसे प्रारंभ में उसको माइनस करो फर्स्ट वाले को, और फिर लास्ट में +1 वापस से जोड़ दीजिए, जिससे ये नंबर भी काउंट हो जाए, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 49, इसका राइट आंसर रहेगा। बिटवीन पूछा तो इन दोनों को काउंट नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि बिटवीन है बीच में, इन दोनों को छोड़ देते हैं। 185 185 का राइट आंसर देखिए क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसर, द प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, सक्सेसर ऑफ 999 एंड द प्रीडिसेसर ऑफ 1001, 999 के उत्तरवर्ती और 1001 के पूर्ववर्ती का गुणनफल बताओ। देखो सबसे पहले अगर सक्सेसर ऑफ 999 अगर लिखना चाहो तो सक्सेसर यानी +1, सक्सेसर का मतलब +1 और प्रीडिसेसर या उसका मतलब होता है -1, तो सक्सेसर दैट मींस 1000 और मल्टीप्लाई इसका इसका भी कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि इसके पीछे जाओगे तो 1000, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 3 और 3, तो टोटल आपके पास में कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। 60 का मीनिंग क्या कहोगे सर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, लेख और 10 लाख, तो आपके पास में वैसे 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख या 10 लाख कहीं लिखा हुआ नहीं है, 1 लाख तो लिखा हुआ, तो हो सकता है मिलियन हो सकता है, वंस, टेंस, 100 और 1000, 10,000 और 100,000 और 1 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन, एक आपका क्या जाएगा सर 1 मिलियन या 1 बिलियन, इसका 1 मिलियन इसका राइट आंसर रहेगा, 1 मिलियन इसका राइट आंसर रहेगा। 185 185 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीडिसेसर ऑफ ए होल नंबर, निम्नलिखित में से किस पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो होल नंबर पूछा, पहली बात तो क्या पूछा है, पूर्ण संख्या होल नंबर, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 डैश। अगर मैं पूछूंगी इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसके आप पीछे नहीं जा सकते, अरे प्रीडिसेसर, नोट द प्रीडिसेसर, इसका मीनिंग क्या है, पूर्ण संख्या का
पूर्ववर्ती नहीं है, इसका मतलब ये उसके पीछे कोई नंबर नहीं है। तो जीरो के पीछे कोई नंबर है नहीं है, तो आपको यहाँ से ऐसा होल नंबर कौन सा है? सर जीरो ऐसा होल नंबर है जिसका प्रीडिसेसर नहीं है। जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती संख्या आपको नहीं मिलेगी, तो कौन सा ध्यान रखना है? जीरो इसका राइट आंसर रहेगा। 187 187 देखिए, द नंबर ऑफ होल नंबर्स, द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच की पूर्ण संख्याओं की संख्या है। देखो सबसे छोटी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? सर जीरो। और आपका अगर मैं पूछूं कि लार्जेस्ट लार्जेस्ट टू डिजिट दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी होती है? 99। इसके बीच में टोटल आपकी कितनी नंबर्स होंगे? अगर ये आपको मैं पूछूं कि बिटवीन, इसके बीच में पूछा गया है, इसके बीच में पूछा गया, दैट मींस 0 और 99 के बीच में पूछा गया है, तो यहाँ से लेकर ये तक काउंट करना है। तो कौन कौन आएगा? सर 1, और 1 से लेकर कौन आएगा? 98। तो टोटल आपके नंबर्स इसके अंदर कितने आ गई? सर 98 या 98 टोटल आपकी संख्या रहेगी, 98 आपकी संख्या रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको सीधा सीधा सिंप्लीफाई एक ही बात लिखी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक आपको जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है और लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर दैट इज 99, और इन दोनों के बीच में आपकी टोटल कितनी संख्या रहती है? तो 1 से लेकर 98 तक आपको चलना है। तो 1 से लेकर 98 तक अगर आप कुल संख्या नोट करते हो या ज्ञात करते हो तो आपके पास में कितनी आएगी? 98 या 98 कुल संख्याएं रहेगी। 188 देखिए, इफ n इज ए होल नंबर, n इज ए होल नंबर यानी कि जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक है, जीरो से इन्फिनाइट तक है, सच दैट नंबर n प्लस n इक्वल्स टू n, तो n क्या होगा? यदि n एक ऐसी संख्या है, पूर्ण संख्या जिसका n बराबर n प्लस n होना चाहिए, यानी कि n में अगर आप n ही प्लस करते हो तो आपके पास में n ही आना चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या है? n में अगर n प्लस करते हो तो ऐसी कौन सी संख्या है? मुझे बताओ कि अगर मैं एक में एक प्लस करता हूँ, 1 में 1, तो क्या 1 आएगा? नहीं सर, कभी नहीं आएगा। 2 में 2 प्लस करता हूँ तो कौन सा 2 आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं 3 में 3 प्लस करता हूँ तो कोई आएगा? नहीं आएगा। तो सर क्या 0 में 0 प्लस करने पर 0 आएगा? हाँ 0 आएगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? सर 0 होना चाहिए। अगर आप लिखना चाहो तो ऑप्शन नंबर डी में आप 0 भी लिख सकते हो, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। होल नंबर में, पूर्ण संख्या में केवल एक 0 ही ऐसा नंबर है जिसको खुद में प्लस करने पर, जिसको अगर आप इटसेल्फ में अगर सम करते हो तो आपको वही नंबर मिलेगा। 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप उसी नंबर में वापस से प्लस करके आप सेम नंबर वापस से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसलिए आपका ऑप्शन आंसर कौन सा आएगा 188 का? ऑप्शन नंबर डी, या जिसे आप जीरो भी लिख सकते हो इसके अंदर। आप चाहो तो यहाँ जीरो लिख सकते हो ताकि आपको पता रहे कि सर ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको खुद में प्लस करने पर वापस से आपको जीरो ही मिलता है। तो एन में एन प्लस करने पर एन ही राइट आंसर है। ये आपको सेटिस्फाई कौन करेगा? जीरो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 189 देखिए, द प्रीडिसेसर नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। पहले तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100 होता है। अगर इसका मैं प्रीडिसेसर देखना चाहूँ तो -1 करूंगा तो कौन सा हो जाएगा? सर 99। ये 99 आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा, 99 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 189 का आंसर कौन सा आ जाएगा? सर 99 इसका प्रीडिसेसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 190 190 को देखिए, फाइंड द नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 53 लीव्स 8 एज क्वेश्चन एंड 5 एज रिमाइंडर। आसान क्वेश्चन है कि इसमें नंबर में अगर आप 53 का डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास में इधर तो 8 रहेगा और यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा? 5 रहेगा। वही बात है, आपको डिवीजन फाइंड आउट करना, तो 53 मल्टीप्लाई 8 और प्लस रिमाइंडर 5 रहेगा। 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 3 आपके पास में 24, 2 यहाँ से कैरी रहेगा, 8 5 जब 40 और ये कितना आ जाएगा? 42 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा सर? आपके पास में राइट आंसर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 4 2 और 9, तो 429 या 429 आपका राइट आंसर रहेगा। 429 या 429 इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा 190 190 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, चूज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन को चूज करना है। -3 आपका ग्रेटर होता है क्या +1 से? नहीं सर। देखो अगर आपको नंबर लाइन नहीं पता तो देख लीजिए, जीरो इधर रहता है और इधर आपके सारी पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, इधर आपके नेगेटिव नंबर्स ऋणात्मक संख्या रहती है, 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3। और याद रखिएगा जब भी आप राइट साइड में जाते हो तो नंबर्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? बढ़ते। तो मुझे बताओ +5 कहाँ आता है? हमेशा इधर आता है। तो हमेशा पॉजिटिव तो ऑलवेज भी ग्रेटर देन नेगेटिव, हमेशा जो ऋणात्मक संख्या होती है उससे धनात्मक संख्या ऑलवेज भी बड़ी होती है हमेशा। तो ये तो आपका गलत लिखा हुआ है। +5, हाँ ये बात सही है, ए से बड़ा लिखा हुआ है। 8 और 10 नहीं सर, ये भी गलत है और ये भी आपका रॉन्ग है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट है, जो आपका सही तरह से लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अगर -3 और -2 में ग्रेटर कौन होगा? तो सर -2 होगा, क्योंकि आपका -2 इसके राइट साइड में आता है। तो जो राइट साइड में आता है वो हमेशा ग्रेटर होता है, लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर होता है, दाईं ओर। इस बात को भी आप साथ में ध्यान रखिएगा।
192 192 को देखिए सर, 192 क्या लिखा हुआ है, आपको इसको सोल्व करना है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इफ द वैल्यू ऑफ 0 इज 2 फाइंड द सम ऑफ ऑल 0। यदि 0 प्लस 0 ऐसा कोई आपके पास में इक्वेशन लिखा हुआ है, 0 का मान 2 है तो 2 लिख लीजिए, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये तो ना 5 टाइम्स है, ठीक है, तो 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 आपके पास में 10, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पर अक्स लिख सकता था, अक्स की जगह इसने 2 लिख दिया, तो अक्स की जगह 0 लिख दिया, और हमने ये कहा गया कि 0 की जो वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए, और इसलिए आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास में 10 या 10 इसका राइट आंसर रहेगा। 193 197 को देखिए, यहाँ पर फिल करना है। अब देखो सर, पहले तो इसको सोल्व करते हैं, 3 -8 और +5, देखो ये भी प्लस का, तो पहले एक काम करो, आपके पास में 3 चॉकलेट्स आई, ठीक है, और 5 चॉकलेट्स आई, तो टोटल कितनी चॉकलेट्स आई सर, 8, 8 में से 8 चॉकलेट्स चलेगी, तो आपके पास में क्या आ रहा है सर, 0। यहाँ पर क्या है सर, +5 -8 -3 और +2, अब कैसे 5 चॉकलेट्स आई और 2 चॉकलेट्स, तो टोटल 7 चॉकलेट्स तो हमारे पास में आती है, यानी प्रॉफिट होता है 8 और 3, यानी 11 चॉकलेट्स हमारे पास से चली जाती है, 11 चॉकलेट्स हमारे पास में चली जाती है, तो माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना रहेगा सर, यहाँ से -4, यानी कि 4 चॉकलेट्स हमारे से ज्यादा जा चुकी है, तो 0 और -4 में ग्रेटर कौन सा होता है सर, देखो -4 इधर आता है, 0 यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, राइट साइड वाला इज भी ग्रेटर देन रहता है, तो ये आपके पास में इस तरह का साइन यहाँ पर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो आपके नेगेटिव वालों से वैसे ही बड़ा होता है, अरे नेगेटिव वालों से 0 ग्रेटर होता है ना, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसको सोल्व करके देख लेना। 194 194 को देखिए, द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स 0 एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड, ऋणात्मक संख्याओं का, शून्य और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या दैट मींस कौन सी हो गई, -इनफिनिट से लेकर -1, ये तो सब कौन सी सर, नेगेटिव नंबर्स है, 0 साथ में ले लो, और होल नंबर्स कौन सा होता है, 0 से लेकर इनफिनिट तक, ये सब अगर आपको किसी नंबर में दिखाई दे तो आप क्या कहोगे सर उसे, सर ये तो आपको होल नंबर इंटीजर हो गया ना, अरे पूर्णांकों का समूह हो गया ना। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होकर इनफिनिट तक होती है, पॉजिटिव नंबर वाली पॉजिटिव वाली, नेगेटिव नहीं। सर पूर्णांकों का समूह है जिसके अंदर आपकी नेगेटिव नंबर्स भी होती है, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होता है, तो ऐसा सब कुछ मिलाकर कौन सा हो जाता है सर, हमारे पास में पूर्णांकों का समूह है, या आप जिसे सेट ऑफ इंटीजर्स जिसे आप कह सकते हो, तो वो आपका इंटीजर्स का सेट होता है, या पूर्णांकों का समूह है आपका कहलाता है। 195 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, वो भी कौन सा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। एक बात बताओ, अगर आपसे मैं ऋणात्मक में लार्जेस्ट देखूं तो लार्जेस्ट किधर होता है सर, इस तरफ होता है ना लार्जेस्ट, तो अब खुद देखिए सर, -100 कहाँ आएगा, यहाँ पर, -9 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो छोड़ दीजिए, तो सबसे ग्रेटर कौन है सर, -1 वाला सबसे आपका ग्रेटर माना जाएगा, क्योंकि आपको लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर पूछा गया है, ऋणात्मक वो भी पूर्णांक पूछा गया, तो सर कौन सा होगा, -1 यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट आपका पूर्णांक, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर रहेगा, सबसे बड़ा जो आपका ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा वो -1 रहेगा, क्योंकि -1 है वो आपका राइट साइड में आता है, और जो राइट साइड में होता है वो हमेशा क्या होता है सर, ग्रेटर माना जाता है, और 1 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव है, जबकि हमें नेगेटिव इंटीजर पूछा गया, हमें क्या पूछा गया, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक पूछा गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव को काम में लेना है। 196 विच नंबर इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कौन सी संख्या न तो ऋणात्मक होती है और न ही धनात्मक होती है, मुझे बताओ। आपने देखा कि एक 0 होता है, एक 1 होता है ना, इस तरफ कौन आ जाता है, इस तरफ हमारे पास में 1 2 3 इस तरह आ जाए, और इधर -1 -2, आपने देखा कि सर इन सभी नंबर्स का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलता है, लेकिन 0 का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिलता, तो सर आपका जो 0 होता है वो 0 को ना तो नेगेटिव होता है और ना ही आपका पॉजिटिव होता है, तो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो ऋणात्मक नहीं धनात्मक, कौन होता है, 0, क्योंकि आपको 0 का कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बाकी सभी नंबर्स का आपको 1 2 3 4 सबका आपका नेगेटिव भी देखने को मिलेगा, पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसका आपको ना तो नेगेटिव देखने को मिलेगा और ना ही उसका क्या मिलेगा सर, आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, तो ये कौन सा रहेगा सर, 0 सबके बीच में रहता है। 197 197 में देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 238, वन इज -102, फाइंड द अदर इंटीजर, दो पूर्णांकों का 238 योग है, उनमें से एक संख्या -122 है, तो दूसरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्या है, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 238 आएगा। एक नंबर आपको पहले से दिए हुए -120, आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करो, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दे दो, जब उधर ट्रांसफर करोगे तो इधर जो नेगेटिव होता है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव या प्लस का हो जाएगा, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 to 10 3 to 5 4 1 6, और ये 360 360 आपका राइट आंसर रहेगा, 360 इसका राइट आंसर रहेगा। 198 द सम ऑफ टू इंटीजर -223, लार्जे वन नंबर इंटीजर इज इतना, तो अदर फाइंड आउट करो, एक संख्या का योग कितना है, देखो आपको यही सेम क्वेश्चन पीछे वाला ना, सम कितना है, -223,
एक नंबर आपको पहले से पता है कितनी है सर 173, तो सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या है -223, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो सेकंड नंबर आपका पहले से -223 है, और एक और आपके पास में -172 आ गया, तो माइनस और माइनस दोनों मिलाकर क्या होंगे सर, टोटल आपका क्या हो गया, टोटल आपका लॉस हो गया। पहले -223 का लॉस हुआ, फिर 172 का और लॉस हो गया, तो टोटल कितना लॉस हो गया सर 5, और ये 9 और ये 3, तो -395, तो -395 का आपका क्या हो गया सर, यहाँ से टोटल आपको लॉस हो चुका है, क्योंकि पहले -223 का लॉस हुआ, फिर 172 का और लॉस हो गया, क्योंकि ये भी इधर प्लस का उधर जगह माइनस का हो जाएगा, तो टोटल कितना लॉस हो गया -395, 395 का टोटल आपका लॉस हो गया, तो -395, 395 राइट आंसर। 199, if a and b are two such integers that a is a predecessor of b, find the value of a minus b। a और b ऐसे दो पूर्णांक हैं कि a जो है वो b के पूर्ववर्ती है, तो a minus b का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है कि a is the predecessor of b, a is the predecessor of b, a जो है वो b का पूर्ववर्ती, b का पूर्ववर्ती दैट मींस b minus 1, b का पूर्ववर्ती मींस क्या होता है b minus 1, तो b minus 1 क्या होगा a होगा, क्योंकि b का पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर ऑफ b, प्रीडिसेसर ऑफ b दैट मींस b minus 1 इक्वल्स टू a, a क्या है b का पूर्ववर्ती है, और आपको मान के वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, a माइनस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो सर b को क्या चाहिए, हमें माइनस का चाहिए, यहाँ पर क्या है प्लस का, तो b माइनस का कैसे हो सकता है, अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो a माइनस बी बन जाएगा ना, और उधर क्या रहेगा सर -1, देख लो दोनों वैल्यू आपके पास में सेम आ गए। बस ये ध्यान रखा करो कि हमें किसको माइनस का बनाना है, किसको प्लस का बनाना है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। भाई ए हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, ये तो पहले से प्लस का है, पॉजिटिव है। बी आपको नेगेटिव और माइनस का चाहिए, तो बी को इधर ट्रांसफर कर दो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ए माइनस बी आपका कितना आ जाएगा, -1 आपका राइट आंसर रहेगा। 200, a and b are two such integers that a is the successor of b, successor of b क्या लिखा हुआ, सक्सेसर, वैल्यू ऑफ a minus b, a और b ऐसे दो पूर्णांक कि a जो है b का उत्तराधिकारी या उत्तरवर्ती संख्या है, तो a minus b का ज्ञात करो। देखो a क्या है इस बार, b का सक्सेसर है, तो b+1 आएगा, क्या आएगा b+1, और आंसर पूछा हमें a माइनस बी का वैल्यू पूछा है। अब देखो a तो प्लस का है, पहले से प्लस का है, पॉजिटिव है, b हमें किसका चाहिए सर, माइनस का चाहिए, तो b माइनस का कैसे आ सकता है, इधर ट्रांसफर करके, तो a माइनस बी आंसर कितना रहेगा सर 1, तो a माइनस बी की मान कितना रहेगा सर हमारे पास में 1 या 1 आपका राइट आंसर रहेगा। 201 देखिए, if the sum of two integers is -38, one is 240, find the other integer, 200 -38 है, तो आपको क्या लिखा हुआ है कि पहली और दूसरी संख्या, फर्स्ट और सेकंड नंबर टोटल मिलाकर कितना होता है -38, एक नंबर आपके पास में 240 है, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करनी है, -38 इधर रहेगा, इसको आप उधर ट्रांसफर करते हो तो सेकंड नंबर आपका क्या आएगा -38, और ये फिर और क्या आ जाएगा -240, तो टोटल आपको टोटल लॉस कितना हो गया, माइनस का मीन लॉस होता है ना, तो ये आपके पास में 8 7 और 2, तो -278 -278 का आपको क्या हो जाता है सर, यहाँ से टोटल लॉस से हो जाता है। याद रखिएगा माइनस का होगा, प्लस का मत कर देना ना, ये माइनस का होगा, क्योंकि दोनों नंबर माइनस माइनस है ना, तो आपका टोटल नंबर आंसर भी क्या आएगा, माइनस का आंसर आपके पास में रहेगा। कुछ एक क्वेश्चन और है, जल्दी थोड़ा सा और ध्यान रखिए। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -38, ये देखो फिर से वही क्वेश्चन है, तो ये आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 38 आ गया, इसमें से एक नंबर आपके पास में 240 है, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, माइनस का 38 है, इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो सेकंड नंबर आपके पास में -38, और ये क्या आ गया -240, तो टोटल मिलाकर आपके पास में कितना रह जाएगा, -278, माइनस का 278 आपका राइट आंसर रहेगा, -278। शायद मेरे को लगता है दोनों क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, रिपीट आपके हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, तो इसको एक को हम हटा देंगे, एक को क्या करेंगे इसमें से रिमूव कर देंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जब आपके सेम हो चुके हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है, एक को हम रिप्लेस कर देंगे। अभी के लिए सोल्व कर लीजिए, बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे। चलिए 203 203 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज इक्विवेलेंट टू इंटीजर, एक ऋणात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक किसके बराबर होता है, जैसे मान लीजिए पूर्णांक, मान लीजिए मैं आई लिख रहा हूँ, है ना, कोई नंबर लिख लेता हूँ, आई नंबर लिख लेता हूँ, और इसका मुझे फिर से नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे सर, प्लस, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा सर, एक पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, जिसे आप नकारात्मक की जगह यहाँ पर धनात्मक लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, धनात्मक, और इसकी जगह क्या लिख लीजिए आप, ऋणात्मक लिख लीजिए, इसकी जगह क्या आ जाएगा सर, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या होता है सर, यहाँ से धनात्मक होगा, क्योंकि माइनस आपके पास में इंटीजर है, तो माइनस आई पहले से कोई नंबर है, उसका फिर से आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस कर दिया ना, ऑफ का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, का मतलब गुणा, तो माइनस का माइनस करोगे तो आपके पास में क्या रहेगा, प्लस आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का पूर्णांक आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगी।
204 द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक किसके बराबर होता है? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा वो भी कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। देखो नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव कहां से स्टार्ट होते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक और -1 तक चलते हैं और जीरो। अब इसमें सबसे छोटा अगर आपसे मैं पूछूं, वैसे आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ? -100, -9 और ये सब लिखे हुए। अगर इनमें से देखना चाहे तो वैसे 100 होगा माइनस सबसे छोटा, और वैसे देखना चाहे तो कौन सा होता है? माइनस इन्फिनाइट या माइनस का अनंत जो होता है, या अनंत जिसे आप कह सकते हो, वो आप इसे कह सकते हो। तो मेरे को लगता है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, उसे आप एक काम कीजिए, माइनस का इन्फिनाइट बना लीजिए। उसे क्या बना लीजिए? माइनस का इन्फिनाइट। तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसको ये भी लिख सकते हो अपरिभाषित। ये क्या है? अपरिभाषित, क्योंकि सबसे छोटे नंबर को आप परिभाषित थोड़ी कर सकते हो। इन्फिनाइट क्या है हमें नहीं पता, तो इसे आप अपरिभाषित भी लिख सकते हो। अपरिभाषित जो नोट डिफाइंड, जिसे आप क्या कह सकते हो सर? नोट डिफाइंड भी जिसे कहा जा सकता है, या माइनस इन्फिनाइट आपका सबसे छोटा आपका नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन अभी आपके पास है, मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता, जैसे इक्वेशन में लिखा हुआ था ना 1 लिखा हुआ था, तो हम -100 को मान लेते। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर आप इन्फिनाइट तक जा सकते हो। इसलिए आपको कौन सा हो जाएगा? माइनस इन्फिनाइट या अपरिभाषित, जिसे आप क्या कर सकते हो? नोट डिफाइंड आप कर सकते हो। तो ये थे सर हमारे 204 क्वेश्चंस आपके किसके? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के। आपके टोटल 204 क्वेश्चंस थे। हमने सभी क्वेश्चंस आप बहुत आराम से और एक एक पॉइंट को समझते हुए किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी इन क्वेश्चंस को वापस से सोल्व कर लीजिएगा, 204 क्वेश्चंस को। इसके बाद में हम बाकी चैप्टर्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।